गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भगवतिया और हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ये मैं कॉमन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि डायग्राम से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या समझ पाएंगे सॉरी। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो हम जो पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स का मीनिंग ये होता है कि जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से जनरेशन में मतलब नेक्स्ट जनरेशन में या पिता से या माता पिता से संतति में अगर ट्रांसफर होते हैं या उनका ट्रांसमिशन अगर होता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, या ट्रांसमिशन अगर होता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीन विनिमय की, क्योंकि टोटली अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स किस पर बेस्ड होती है, जीन्स पर बेस्ड होती है। तो कभी कभी क्या होता है जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है या जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय क्या होगा कि जो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या जो ऐसा कहें जो जीन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हाफ जो होते हैं क्रोमोसोम वो मदर से आते हैं और हाफ जो होते हैं वो फादर से आते हैं। तो ये दोनों जब आते हैं तो उसके बाद ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, अब गैमेट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्या होता है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। अब चूंकि क्रोमेटिड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिड्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो जब जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। इसलिए मैं कॉमन वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर का रीज़न क्या होता है। एक्चुअली ये जो होता है कभी कभी क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ही जरूर होता है। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा पास पास में अगर वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स तो उनमें ये चीज़ें हो सकती है। अभी क्यों होती है, अगर देखा जाए तो जिस समय सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में आपने स्टेजेस पढ़ी होगी, जैसे प्रोफेज है, एनाफेज है, मेटाफेज है, टीलोफेज है। तो इस तरह की जो स्टेजेस होती है तो इन सभी स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें पोजिशन जो होती है क्रोमोसोम की वो चेंज होती है। तो कभी कभी क्या होता है जब रिपल्शन होता है क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम जब एक दूसरे इक्वेटर पर जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो उस समय क्या होता है जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती है वो टूटकर एक दूसरे पर अटैच हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो नई स्पीशीज आती है या ऐसा कहें कि जो नया जो चाइल्ड आता है तो उस चाइल्ड में क्या होते हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो मिक्स हो गए हैं, उनमें क्या हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मिक्स हो गए हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो क्रॉसिंग ओवर को अगर हमको समझना है तो क्रॉसिंग ओवर को हम एक डायग्राम के थ्रू जरूर समझ सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट के फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको अगर देखा जाए तो जैसे कि जो मॉर्गन थे, तो मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीन विनिमय को एक्चुअली या क्रॉसिंग ओवर को बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी थी कि हमने इससे पहले लिंकेज पढ़ा था, लिंकेज मतलब सहलग्नता पढ़ी थी। तो लिंकेज में हमने दो पार्ट उसके पढ़े थे जिसको हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज या पूर्ण और अपूर्ण सहलग्नता बोल रहे हैं। पूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या होता है, पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जो जीन्स के जो सेट होता है वो जीन्स का सेट वैसा के वैसा ही पेरेंट टू जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। परंतु अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट जो लिंकेज होता है या इनकम्प्लीट अगर हम देखा जाए तो जो अपूर्ण जीन विनिमय, अपूर्ण जो लिंकेज होता है या अपूर्ण सहलग्नता जो होती है तो उसमें क्या होता है कि वो वैसे के वैसे ट्रांसफर नहीं होते। उनमें क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे जीन्स के सेट होते हैं जो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होते हैं। तो जिससे जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है वो क्या करती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट हो गए। तो यही डिफरेंसेस को, यही इनकम्प्लीट जो लिंकेज था, अपूर्ण संलग्नता थी, उसी को मॉर्गन ने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर कहा। तो क्रॉसिंग ओवर को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस चलती है। जैसे जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन का मतलब होता है जिसमें कि थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस।
एक्चुअली इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, सिनेप्सिस का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जब एक्चुअली देखा जाए तो जब सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होती है, तो जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय सेल पहले रेस्टिंग पीरियड में रहती है। रेस्टिंग मतलब कि वो जैसी रहेगी वैसी ही रहेगी। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक तरह से कैसे होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। पर जैसे ही सेल जो होती है इंटर करती है सेल डिवीजन में, तो उस समय क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स का लिक्विड से एक तरह से या क्रोमेटिक फाइबर से एक तरह से क्रोमेटिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। तो ये जो प्रोसेस होती है फर्स्ट प्रोफेज की स्टेज होती है। प्रोफेज की स्टेज में क्या होता है, जो इस समय जो एक तरह से देखा जाए तो क्रोमेटिड फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर ऐड होने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं और थ्रेड बना लेते हैं, धागे बना लेते हैं या थ्रेड, मोटा थ्रेड बना लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर उसको कहेंगे गुणसूत्रों का द्विगुणन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइवेलेंट हो जाते हैं। बाइवेलेंट का मतलब ये होता है कि उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो समान एक तरह से लेंथ में बढ़ जाते हैं और क्रोमेटिड में बढ़ जाते हैं। इस तरह से बता देती हूँ, इसीलिए क्रोमोसोम है सिंगल। तो इनमें क्या होगा, डिप्लीकेशन होगा, मतलब गुणसूत्रों का द्विगुणन होगा, मतलब क्रोमोसोम्स का क्या होगा, डिप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बोलेंगे हम इसको। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डुप्लीकेशन में जब डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय क्रोमोसोम्स पहले इस तरह से होते हैं, थ्रेड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद क्या होने लगता है, ये इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म कर लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब ये सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं, तो इस सिस्टर क्रोमेटिड बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं हम, डुप्लीकेशन। क्योंकि इसने क्या करा, अपने ही जैसा एक पेयर फॉर्म कर लिया। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। अब क्या होता है, एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता है। हम इसको डायग्राम से भी अच्छे से समझेंगे। तो इसको बोलते हैं हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की जब प्रोसेस होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में क्या होता है, इसके ही पास में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसके आर्म्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है। अब हम इसको इससे समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, फर्स्ट प्रोसेस थी ये वाली जो प्रोसेस थी, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब ये होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने ही जैसे थ्रेड को फॉर्म कर लेते हैं और थ्रेड के रूप में बन जाते हैं। अब ये जो है एक तरह से पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये पेरेंट के क्रोमोसोम है जिसमें फादर के क्रोमोसोम है, और ये मैटरनल मतलब मदर के क्रोमोसोम है। और ये क्या है, पेयर में प्रेजेंट है। पेयर में इसलिए क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जो साथ साथ जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये वंश क्रोमोसोम का एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है, जो उनकी शाखाएं होती है उनको बोला जाता है क्रोमेटिड। तो इनमें जो क्रोमेटिड होते हैं तो हमने इनके नाम अलग अलग लिख दिए। इसमें स्मॉल लेटर का यूज किया है और इसमें कैपिटल लेटर का यूज किया है। यही मेन इसमें डिफरेंस है। अगर आप इसको डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे तो ये जल्दी ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि ये साथ में ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। पर एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड इसका और एक क्रोमेटिड इसका, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक पेरेंट का है और एक सिस्टर का, एक मैटरनल है मतलब मदर का है। तो पेरेंट्स में फादर और मदर के अगर क्रोमेटिड्स हैं तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। पर ये अगर सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है मतलब इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो होता है इधर मुड़ जाएगा और ये वाला जो क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इधर मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ते हैं आपस में तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर अटैच हो जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो इससे अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के अटैच होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं किएज्मा, और हिंदी में बोलते हैं इसको किएज्मा ही बोला जाता है, किएज्मा निर्माण। तो इस समय भी क्या होता है, किएज्मा का निर्माण होता है। तो पूछते हैं कभी कभी कि किएज्मा कब बनता है, तो किएज्मा बनता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के समय। जब जीन का विनिमय होता है, जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है तो उसमें किएज्मा का निर्माण होता है, किएज्मा बनता है। अब क्या होगा, अभी क्रोमोसोम्स अलग अलग, ये क्रोमोसोम्स जैसे ही या क्रोमेटिड अलग अलग होंगे, तो क्रोमेटिड अलग होंगे तो ये वाले
यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर स्मॉल था, यहाँ पर कैपिटल है, मतलब इसकी आर्म इतनी इधर जुड़ गई है, इसकी आर्म इधर जुड़ गई है। तो अगर मान लीजिए आर्म में डिफरेंसेस आया, मतलब जीन्स में भी डिफरेंसेस आया, इधर के जीन्स इधर चले गए और इधर के जीन्स इधर चले गए, है ना। तो दोनों क्रोमोसोम्स में और जीन्स में जो डिफरेंसेस आते हैं, तो वो डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, आगे आने वाला जो चाइल्ड होता है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, या उसके भी लक्षण जो होंगे वो परिवर्तित होंगे। हूबहू या सेम एज जो है वो पेरेंट्स या मदर जैसे नहीं होंगे, वो अलग ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसमें मिक्स हो गए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या प्लेज्मा फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वाले में क्या होता है, अभी अलग अलग हो जाते हैं। अब एक चीज इसमें ये होती है कि ये जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस में होती है। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मियोसिस फर्स्ट होती है और वो मियोसिस सेकंड होती है। तो मियोसिस और जो फर्स्ट और सेकंड में टोटली जो होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये आर्म अलग हो गई, ये आर्म अलग हो गई, तो ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं पेरेंटल टाइप के, पेरेंटल टाइप के। और ये जो होंगे ये कैसे होंगे, नॉन पेरेंटल, क्योंकि इसमें एक एक जो क्रोमेटिड है वो तो ऐसे कैसे ही बचा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसके क्रोमेटिड में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये जो क्रोमेटिड होंगे इनको हम पेरेंटल ही क्रोमेटिड बोलेंगे, क्योंकि ये वैसे के वैसे ही बने हो, चाहे वो फादर के हो चाहे मदर के क्रोमेटिड्स हो, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स वो जैसे के जैसे बने हैं तो उनको पेरेंटल क्रोमेटिड ही बोला जाएगा, पैतृक क्रोमेटिड बोला जाएगा। और अगर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, इनमें इसकी आर्म इधर जुड़ गई और इसकी आर्म इधर जुड़ गई है, तो ये कैसे हो गए, नॉन पेरेंटल टाइप के क्रोमेटिड्स हो गए, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं, दोनों की आर्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैच हो गई है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक तरह से ये बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जो है ए टाइप के जीन्स थे और ये बी टाइप के जीन्स थे, जिसमें कि हमने अलग अलग जीन्स यूज करे थे। ये वाले पेरेंट्स के फादर के थे और ये वाले मदर के थे। अब ये जो प्रोसेस होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स तो जो बनते हैं उसमें तो सेम क्रोमेटिड्स होते हैं, पर फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में फिर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का जब फ्यूजन होता है तो उसके बाद एक कोशिका बनती है, और वही कोशिका में जब विभाजन शुरू होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो संतति जो आती है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, तो वो लक्षण जो होते हैं वो नए लक्षण की उत्पत्ति जो होती है वो जीन विनिमय के कारण ही होती है। जो नए लक्षण हम संतति में देखते हैं हूबहू तो कोई भी अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, बहुत सारे उनमें चेंजेस हमको दिखते हैं, अलग लक्षण उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्चुअली जो परिणाम होता है या एक्चुअली जो जिसकी रिजल्टेंट ये चीज होती है वो होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। है थोड़ा छोटा ही टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इसमें उपांति भवन, रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो लास्ट का होता है। उपांति भवन का मतलब होता है टर्मिनेशन, टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वापस जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने रेस्टिंग पीरियड में आ जाते हैं, वापस वो उसी स्टेज पे आ जाते हैं। तो जब वो अपनी वापस स्टेज पे आ जाते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर की इनिशिएशन, स्टार्टिंग की प्रोसेस, फिर क्रॉसिंग ओवर होना, फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो लास्ट में जो होता है ये जो प्रोसेस होती है जब एंड हो जाती है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर अटैच हो गए हो, तो उस प्रोसेस को फिर हम बोलेंगे टर्मिनेशन या उपांति भवन। तो इस तरह से चार प्रक्रियाएं होती है, जिसमें सूत्र युग्मन बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सिनॉप्सिस। दूसरी होती है गुणसूत्र का द्विगुणन, जिसको बोलते हैं हम डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड होता है जीन विनिमय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। और फोर्थ होता है उपांति भवन, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से लर्न कर लिया, वो ज्यादा टिपिकल नहीं है इसका डायग्राम, क्योंकि हम दो बंच अलग अलग क्रोमोसोम के बना के और फिर उसमें एक क्रोमोसोम्स की जो आर्म है उसको अटैच करके और उनको एक दूसरे पर सेट करके हमको बताना है, और लास्ट में उसको रेस्टिंग पीरियड में रखना है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस होती है ये एक तरह से, ये आपको एक चीज और बता दूं, ये होमोलोगस पेयर में होती है। होमोलोगस पेयर का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स इधर से आ रहे हैं वही क्रोमोसोम्स भी इधर से आना चाहिए, होमोलोगस पेयर ही होना चाहिए। तो होमोलोगस हेटेरोलोगस पेयर के बीच में ये चीज नहीं होती है, मतलब कि अलग अलग जीन्स हो जिसमें सेम ही होना चाहिए, तब ये प्रोसेस होगी। तो क्रॉसिंग ओवर आज कंप्लीट हो गया और इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं,
जिसको एक जीनीय भी बोलते हैं, जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड भी बोलते हैं। मैं बता देती हूँ इसके टाइप्स भी आपको। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी होता है और डबल क्रॉसिंग ओवर भी होता है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के में क्या होता है, जब अगर देखा जाए तो जो क्रोमोसोम में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम में जो गुणसूत्र होते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उन क्रोमोसोम्स में अगर वो सिंगल होते हैं, मान लीजिए एक युग है, मतलब कि एक पेयर है, उस पेयर के बीच में अगर एक ही सेट का एक ही क्रोमेटिड के बीच में अगर एक ही क्रोमेटिड के बीच में अगर अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज अगर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल, एक तरह से सिंगल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, डबल क्रोमेटिड जो होते हैं, दो क्रोमेटिड की एक्सचेंज होती है। जब एक क्रोमेटिड की एक्सचेंज होगी तो उसको हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। और अगर दो क्रोमेटिड की एक्सचेंज होगी ये, तो हम उसको क्या बोलेंगे, या दो क्रोमेटिड की अदला बदली होगी तब हम उसको बोलेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। तो ये भी अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें 2 स्ट्रैंड भी हो सकता है, 3 स्ट्रैंड भी हो सकता है और 4 स्ट्रैंड भी हो सकता है। अब इसको इफेक्ट करने वाले कारक या इसको जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, क्रॉसिंग ओवर को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है इसमें जीन्स के बीच की जो दूरी होती है, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स बहुत दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कारक या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। तो पहला रीजन तो यही होता है कि जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर जीन्स मान लीजिए इतनी इतनी दूर प्रेजेंट है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही, तो उनमें फिर एक्सचेंज होने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पास में होना चाहिए जीन्स। दूसरा जो होता है सेक्स, सेक्स मतलब ये होता है कि जो हेट्रो जेनेटिक जो सेक्स होते हैं, तो उनमें एक तरह से हेट्रोगैमेटिक जो होते हैं, तो हेट्रोगैमेटिक में क्रॉसिंग ओवर होना थोड़ा सा टिपिकल होता है, होमोगैमेटिक में जल्दी हो जाता है। या ऐसा कहें कि होमोगैमेटिक जो सेक्स होते हैं तो उनमें ये जल्दी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, पर हेट्रोगैमेटिक में थोड़ी दूरी होती है, या ऐसा कहें कि कम ही ये चीज़ होती है। और नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम या ज़्यादा अगर होता है, तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। और अगर देखें तो एज ऑफ फीमेल, फीमेल की एज मतलब माता की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज अगर मान लीजिए कम होगी तो उसमें फिर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कम ही होगा। और रेडिएशन, जो एक्स रेज है, IR रेज है, जो हमको मिलती रहती है, हम बाहर अगर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट या मशीन्स वगैरह लगती है जिससे रेडिएशंस निकलते रहते हैं, तो उसके कारण भी क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट होता है। और अगर हम देखें तो प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं लेते या केमिकल्स का अगर कोई इफेक्ट हो जाता है, तो केमिकल और न्यूट्रिशन के प्रॉपर नहीं लेने पर भी, या कोई केमिकल की कांटेक्ट में हम ज़्यादा आ रहे हैं तो भी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होने के चांसेस भी होते हैं, जिससे डिफेक्ट भी आ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती, कोई डिसीज़ भी हो सकती है आगे जाकर। या फिर ऐसा कहें कि हमको न्यूट्रिशन अगर प्रॉपरली नहीं मिल रहा है मदर को या चाइल्ड को, तो भी हो सकता है, तो भी होने में दिक्कत होती है। और स्थिति, लोकेशन, तो स्थिति में अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि सेंट्रोमियर और टीलोमियर। अब सेंट्रोमियर और टीलोमियर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में ये वाला जो भाग था उसको हमने लिखा था टीलोमियर, और यहाँ पर जो भाग था उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और टीलोमियर की पोजीशन में भी अगर चेंज आ गया, मतलब इनकी स्थिति में भी अगर कोई चेंजेस आ गए, तो भी फिर क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, तो उस समय भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अगर हम देखें तो क्रॉसिंग ओवर का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये अगर देखा जाए तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मेनली अगर देखें तो क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, तो क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस ये निकलता है, क्योंकि हम इसको जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो जीन्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं स्पीशीज में, या हम ऐसा कहें कि जो डॉटर्स में
या फिर सन में या जो गर्ल या बॉय जो होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनमें जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं क्रॉसिंग ओवर पर। अगर क्रॉसिंग में ओवर नहीं होगा तो फिर नई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे। और ये जो होते हैं इसमें ये क्रोमोसोम की मैपिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। इससे क्रोमोसोम की मैपिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम्स कहाँ पर, क्रोमोसोम्स पर जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये इसमें अगर देखा जाए तो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि नई स्पीच एक तरह से देखा जाए तो जो पेरेंट्स के सेम कैरेक्टर्स अगर नहीं आएंगे तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलते हैं, तो ये डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। तो जीन विनिमय वाला टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। अब इसके बाद जो है हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, लिंग सहलग्न वंशागति की जो डिसीजेस हैं वो आएंगी इसमें आपको सारी। थैंक यू।